नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अभी वो आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। शिलोंग से लापता सोनम रघुवंशी आखिरकार मिल गई है, और वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कई दिनों की बेचैनी, कई सवालों के बीच अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। गाजीपुर पुलिस ने आज सुबह सोनम को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि सोनम ने अपने भाई गोविंद को खुद फोन किया था और उसी फोन कॉल ने इस गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत कर दी। जैसे ही गोविंद को बहन का फोन आया, उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। गाजीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को अपने कब्जे में लिया। इस बीच इंदौर पुलिस को भी इस कॉल की जानकारी मिल गई और टीम गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है। अब सोनम से पूछताछ होगी ताकि पता चल सके कि 15 दिनों तक वो कहां और किस हाल में थी। आपको बता दें कि सोनम और राजा 23 मई को लापता हो गए थे। 2 जून को राजा का शव एक खाई से बरामद हुआ, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वहीं सोनम की मां का कहना है, बस मेरी बेटी सलामत मिल जाए, हमने रोज दुआ की थी, भगवान ने सुनी, पर अब सच जानना चाहते हैं कि उस पर क्या बीती। आज नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अभी वो आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी, ये दी, ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का कहना है। कौन सी पुलिस का कहना? झूठा इल्जाम लगा रहा है ना। मैं कह दूंगा आप मेरे घर में घुसे आए तो चोरी करने आए थे, मैं कहता तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा, जब जो आपने शादी करवाई थी अरेंज मैरिज जी, रीति रिवाज से करवाई थी। हेलो हेलो, हाँ हाँ जांच करवाओ सब। ये सोनम के पिता का कहना है, हमारी बेटी डर में थी या छुपाई गई थी, यह हमें जानना है। हम कानून पर भरोसा करते हैं, लेकिन अब इंसाफ चाहिए। के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसी ने राजा की हत्या करी है। ये सब जो बताया गया है सीएम के द्वारा। ये कोई भी बोल देगा, सुनूंगा क्या? सीएम बोल रहे हैं तो इनको क्या मालूम? शादी करी हुई थी हम लोगों ने जी, शादी करी है जी, हाँ शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, राजन लेके शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। वो गलत है, 100% गलत आरोप है, ठीक है। वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं थी। कहने पापा सोनम मिल गई है, गाजियाबाद में फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम को, बस। इसके अलावा कोई बात ही नहीं है अभी तक। और कुछ आपकी चर्चा हुई? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। मगर जो वहाँ के सीएम है, वहाँ के सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि सोनम ही हत्या की आरोपी है। वो चीज वो गलत कर रहे हैं जी, वो गलत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं जी। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया। अब वो कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, हमको पता नहीं इस चीज की। वो सीबीआई जांच करेगी भाई, जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये चीज। तो आप वहाँ के अधिकारियों से बात तो करें कि वहाँ पर से जो भाई अधिकारी से कल तक गोविंद की बात हुई थी, कल उनने कोई से भी अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया, डाली थी ऑडियो, कल तक कोई फोन नहीं उठाया, तो बात किससे करी जाए? बात भी करेंगे तो करेंगे, बात भी किससे की जाए? जब वो अधिकारी फोन ही नहीं उठाया, बात किससे करेंगे साहब? ठीक है ना, तो बात यहाँ भी आ रही है ना, तो वो अधिकारी की भी जांच होना चाहिए, उनने कल के फोन नहीं उठाया।
क्या लगता है तीन लोग दोषी हैं? अब यह तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, वो तो पुलिस जांच करे कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कोई अपहरण था या सोनम किसी दबाव में थी या ये उसकी मर्जी से हुआ।